हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे पेज नंबर 86 और इसमें हमारा आज का टॉपिक होगा ब्रेकअप ऑफ द खलीफेट एंड द राइज ऑफ सल्तनत। इसमें क्या है टॉपिक में कि जो खलीफा थे उस समय खिलाफत का ब्रेकअप होना और जो नई नई सल्तनत है उनका उदय होना। तो इसमें क्या बताया गया है, द अब्बासिद स्टेट बिकम वीकर फ्रॉम द 9th सेंचुरी बिकॉज बगदाद's कंट्रोल ओवर द डिस्टेंट प्रोविंसेस डिक्लाइंड। अब यहाँ पर क्या बताया कि जो अब्बासी स्टेट थी वो कमज़ोर होने लग गई थी 9th सेंचुरी के अंदर, क्योंकि जो बगदाद का कंट्रोल था ना उसका, वो अलग अलग स्टेट्स पर क्या होता जा रहा था, कमज़ोर होता जा रहा था। एंड बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन और जो इनके आपस में कन्फ्लिक्ट होते जा रहे थे अरब और जो ईरानियन गुट थे आर्मी के और ब्यूरोक्रेसी के, इसकी वजह से इन 810 810 के अंदर अ सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ अमीन एंड मामून सन्स ऑफ द खलीफा हारून अल रशीद विच डीपन द factionalism and created a new power bloc of Turkish slaves officers। अब 1810 में सिविल वॉर जो थी वो होनी शुरू हो चुकी थी। इसके बीच में सपोर्टर्स जो थे अमीन और मोमन जो कि खलीफा के सन थे, हारून अल रशीद जो खलीफा था उस समय उसके बेटे थे दोनों ये। और ये और ज़्यादा गहरी गुटबंदी जो थी होती चली गई, क्योंकि जो नए तुर्की स्लेव ऑफिसर्स थे वो अपने गुट जो थे उस समय बनाने लग गए थे। शियाज़म वंस अगेन कम्पीटेड विद सुन्नी ऑर्थोडॉक्स फॉर पावर। अब जो शियाज थे अब ये दोबारा से कम्पीट कर रहे थे किसके साथ, सुन्नी जो पुरानी सोच के जो लोग थे, रूढ़िवादी जो पावर थी उस समय, उसके साथ। अ नंबर ऑफ माइनर डायनेस्टीज एरोज, बहुत संख्या में जो बहुत सारी डायनेस्टी थी छोटी छोटी वो उभरनी शुरू हो गई थी। सच एज द तहरीड्स एंड समानिड्स in Khurasan and Transoxia एंड द टुलुनिट्स इन इजिप्ट एंड सीरिया। अब ये जो डायनेस्टीज़ के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, कौन कौन से नाम दिए गए हैं, तहरीट्स, समानिड्स खुरासन के अंदर, ट्रांसोक्सिया और टुलनिट जो थे इजिप्ट और सीरिया के अंदर। अब्बासिड पावर वॉज सून लिमिटेड टू सेंट्रल इराक एंड वेस्टर्न ईरान। जो अब्बासिद की जो पावर थी वो कहाँ तक लिमिटेड होकर रह गई थी, जो सेंट्रल इराक था और जो वेस्टर्न ईरान था वहाँ तक। दैट टू वॉज लॉस्ट, और वो भी ख़त्म हो गई थी 945 के अंदर। व्हेन बाइट्स अ शिया क्लान फ्रॉम द कैस्पियन रीजन ऑफ ईरान कैप्चर्ड बगदाद। जब ब्यार जो थे, जो शिया क्लान जो थी ना, शिया जो समूह था, संप्रदाय जो था, उसके ही ये ब्यार, उसी में से उसी का एक ग्रुप था ये, जो कैस्पियन रीजन ईरान में थे। इन्होंने बगदाद को कैप्चर कर लिया था उस समय। द ब्यार रूलर एज्यूम द वेरियस टाइटल्स। जो ब्यार रूलर से इनको बहुत सारे जो टाइटल्स थे वो मिले, इंक्लूडिंग द एंशियंट ईरानियन टाइटल शाहजहाँ, शहनशाह। इसमें ईरानियन टाइटल भी है पुराना, जो कि शहनशाह, किंग ऑफ द किंग, जिसको ये टाइटल जो था इन लोगों को मिला ब्यास को ही, बट नॉट दैट ऑफ खलीफा। लेकिन उस समय खलीफा का इनको टाइटल नहीं मिला। दे केप्ट द अब्बासिद खलीफा एज द सिंबॉलिक हेड ऑफ देयर सुन्नी सब्जेक्ट। इन्होंने उस समय अब्बासिद को ही खलीफा के तौर पर रखा, एक मतलब एक सिंबॉलिक हेड बनाकर। क्यों? क्योंकि इनकी प्रजा उस समय सुन्नी प्रजा भी थी उनके लिए, मतलब एक इन्होंने चेंज नहीं किया, अब्बासिद को ही खलीफा बनाए रखा। नेक्स्ट पैराग्राफ, द डिसीजन नॉट टू एबॉलिश द खलीफत वॉज अ शवर्ड वन। ये जो डिसीज़न था कि जो खलीफत है इसको बदलते नहीं हैं, ये एक बहुत ही चालाकी वाला निर्णय था इनका। बिकॉज अनदर शिया डायनेस्टी, क्योंकि जो दूसरी शिया डायनेस्टी थी द फातिमिड्स हैड एम्बिशन टू रूल द इस्लामिक वर्ल्ड। जो फातिमिड्स से दूसरी शिया डायनेस्टीज़ के, वो भी इस्लामिक वर्ल्ड पर रूल करना चाहते थे। फातिमिड्स बिलोंग टू द इस्माइली सब सेक्शन ऑफ Shiism and claim to be descended from the prophet daughter Fatima। अब ये जो फातिमिड्स से, ये इस्माइली जो दूसरे सब सेक्शन था शियाज़म का, उस वो ये उससे बिलोंग करते थे। और क्या कहते थे कि जो प्रॉफत की डॉटर है उसके ये जो फातिमा नाम है उस डॉटर का, तो उसके ये डिसेंडेंट्स थे, अपने आप को कहते थे। एंड हैंस, और इसलिए द सोल राइट रूलर ऑफ इस्लाम, भाई ये कहते थे कि हमें ही सिर्फ इतना अधिकार है रूलर बने रहने का इस्लाम में।
फ्रॉम देयर बेस इन नॉर्थ अफ्रीका। जो इनका बेस था नॉर्थ अफ्रीका का। दे कॉन्कर्ड इजिप्ट, उन्होंने इजिप्ट को जीता कब, 969 के अंदर। एंड एस्टेब्लिश द फातिमिड खलीफेट, और वहाँ पर जो फातिमिड खलीफेट इन्होंने एस्टेब्लिश किया। द ओल्ड कैपिटल ऑफ इजिप्ट, जो इजिप्ट की ओल्ड कैपिटल थी फुस्टेट, वॉज रिप्लेस्ड बाय द न्यू सिटी काहिरा। जो फ्यूस्टेट जो पुरानी सिटी थी इजिप्ट की, उसको रिप्लेस कर दिया नई सिटी के साथ, काहिरा के साथ। फाउंडेड ऑन द डे ऑफ राइज ऑफ द प्लैनेट मार्स, और इसको उस दिन इसको फाउंड किया गया जिस दिन की प्लैनेट मार्स, जो मंगल ग्रह को राइज का मतलब कि दिन समझा जाता था, भाई ये उधर होता है, उस दिन उसको बदला गया था। द टू राइवल डायनेस्टीज पैट्रोनाइज्ड शेट्टी शायटी, जो है शियाज के बारे में बात की गई, इसको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स एंड स्कॉलर्स। अब जो ये दोनों ही राइवल डायनेस्टीज थी, इन्होंने जो शियाज के एडमिनिस्ट्रेटर थे, पोइट्स थे, स्कॉलर्स थे, इनको पैट्रोनाइज किया था, मतलब इनको जो है सुरक्षा प्रदान की थी। बिटवीन 950 एंड 1200, अब 950 से लेके 1200 के बीच का जो समय पीरियड था, इस्लामिक सोसाइटी वॉज हेल्ड टुगेदर नॉट बाय अ सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर और अ सिंगल लैंग्वेज और कल्चर। अब मतलब कि यहाँ पर इस समय में भाई कोई ऐसी सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं रहा है, ना ही कोई सिंगल लैंग्वेज और कल्चर रहा है, किसी भी कल्चर का मतलब कोई सिंगल लैंग्वेज रही है, बट बाय कॉमन इकोनॉमिक एंड कल्चरल पैटर्न। लेकिन इनका जो इकोनॉमिक और कल्चरल पैटर्न था वो एक ही था। यूनिटी in the face of political division was maintained by the separation between the state and society. The development of Persian as a language of Islamic high culture and the maturity of the dialogues between the intellectual tradition. अब यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है कि जो पॉलिटिकल यहाँ पर डिफरेंसेस आ चुके थे, फिर भी उसके अंदर एकता बनाए रखने के लिए जो स्टेट्स थे और जो सोसाइटी थी उसको अलग करके देखा गया, और जो इस्लाम की जो कल्चर था और भाषा जो लैंग्वेज थी उसमें जो पर्सियन लैंग्वेज का विकास जो था किया गया। पर्सियन लैंग्वेज को और ज़्यादा, मतलब जो फ़ारसी लैंग्वेज थी पर्सियन फ़ारसी लैंग्वेज को और ज़्यादा बढ़ावा जो था वो दिया गया। Scholars, artists and merchants moved freely within the central Islamic lands. अब जो स्कॉलर्स थे या आर्टिस्ट थे या मर्चेंट्स थे वो बहुत ही फ्रीली होकर इस्लामिक सेंट्रल इस्लामिक लैंड के अंदर मूव कर सकते थे। एंड एश्योर्ड द सर्कुलेशन ऑफ आइडिया एंड मैनर्स, और ये जो थे इनके जो आइडियाज़ थे उनको सर्कुलेट कर सकते थे, या जो इनका मतलब कि जो मैनर्स वगैरह होते थे, तौर तरीके, उनको भी ये फैला सकते थे, उन मैनर्स को भी यहाँ पर। Some of these also percolated down to the level of the village due to conversion. अब इनमें से जो है कुछ तो क्या था कि एकदम जो विलेज के एकदम मतलब कि डाउन लेवल तक जो थे वो पहुंच चुके थे विलेज के अंदर, कन्वर्जन के जहत मतलब धर्म को जो बदल कर ये लोग बिल्कुल विलेज की तह तक जो थे वो पहुंच चुके थे। द मुस्लिम पॉपुलेशन लेस दैन 10% in Umayyad and early Abbasid period increased enormously. अब यहाँ पर क्या बताया कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो क्या थी, लेस देन 10% इन द उम्मद के टाइम में सिर्फ 10% तक मुस्लिम थे, और अब्बासिद के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, मुस्लिम एकदम से बहुत जल्दी से बढ़ने शुरू हो चुके थे। द आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम एज ए रिलीजन, जो पहचान थी इस्लाम के एक धर्म के तौर पर, एंड ए कल्चर सिस्टम सेपरेट फ्रॉम अदर रिलीजन, और जो इनका जो कल्चर सिस्टम था उसने क्या किया, इससे और धर्मों से अलग किया। बिकेम मच शार्पर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शार्पर धर्म था, मतलब कि इसके जो तौर तरीके होते थे बहुत ही ज़्यादा शार्प थे। विच मेड कन्वर्जन पॉसिबल एंड मीनिंगफुल, अब इसी वजह से क्योंकि इसके तौर तरीके क्या थे, एकदम से बहुत ज़्यादा शार्पर थे, तो इससे क्या होता था, कन्वर्जन पॉसिबल मतलब कि जो धर्म को बदलना पॉसिबल हो पाया था और मीनिंगफुल हो पाया था, मतलब लोग बड़ी आसानी से अपने धर्म को चेंज कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि देश में जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि शार्पर मेथड जो है वो अपनाया गया है, तो लोग बहुत कन्वर्ट कर रहे थे अपने धर्म को, और जो कि उनको मीनिंगफुल लगता था। अ थर्ड
एथनिक ग्रुप वॉज एडेड टू अरब एंड ईरानियंस। एक तीसरा जो एथनिक ग्रुप था, अब उसकी शुरुआत हो चुकी थी अरबों के साथ और ईरानियों के साथ जुड़ चुका था वो ग्रुप। विद द राइज ऑफ द तुर्किश सल्तनत, तुर्किश सल्तनत के उदय होने के साथ साथ इन द 10th और 11th सेंचुरी, 10th और 11th सेंचुरी के अंदर क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि 10th और 11th सेंचुरी के अंदर एक जो तीसरा एथनिक ग्रुप था अरब और ईरानियन के अलावा तुर्किश सल्तनत के उदय होने के बाद तुर्क लोगों का भी जो था, तुर्क सल्तनत का भी उदय होना शुरू हो गया था। द तुर्क्स वर नोमैडिक ट्राइब्स। अभी जो तुर्क थे कौन थे? ये नोमैडिक ट्राइब्स थे। फ्रॉम द सेंट्रल एशियन स्टेपीज, सेंट्रल एशियन स्टेपीज जो ग्रासलैंड होते थे वहाँ के ये थे तुर्किस्तान के। हु ग्रेजुअली कन्वर्टेड टू इस्लाम, जिन्होंने कि इस्लाम में वो कन्वर्ट हो चुके थे। दे वर स्किल्ड राइडर्स एंड वॉरियर्स, ये मतलब कि बहुत स्किल्ड राइडर्स और वॉरियर्स होते थे। एंड एंटर्ड द अब्बासिद, समानिद एंड बायड, और ये कहाँ पर इन्होंने एंट्री ली? अब्बासिड्स के अंदर, समानिड्स के अंदर और जो बायड ग्रुप जो था उसके अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन एज स्लेव, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जैसे स्लेव के तौर पर या सोल्जर्स के तौर पर इन्होंने एंट्री जो थी वो ले ली थी। राइजिंग टू हाई पोजीशन ऑन अकाउंट ऑफ देयर लॉयल्टी एंड मिलिट्री एबिलिटी, और इन्होंने मतलब कि स्लेव्स और सोल्जर्स के तौर पर तो मतलब कि इन्होंने एंट्री की और उसके बाद हाई पोजीशन पर पहुंच गए। क्यों? क्योंकि लॉयल्टी की वजह से बहुत ज़्यादा लॉयल थे ये लोग हैं, तुर्क लोग जो थे, और मिलिट्री एबिलिटीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। द गजनविद सल्तनत, जो गजनवी जो सल्तनत थी वॉज एस्टेब्लिश बाय अल्पतिगिन, जो ये डायनेस्टी थी इसको अल्पतिगिन जो था गजनी सल्तनत को, उसने स्थापना की थी 961 के अंदर। एंड कंसोलिडेटेड बाय महमूद गजनवी, और इसको मजबूत किसने किया था? महमूद गजनी ने। लाइक द बायड्स, द गजनविड्स वर मिलिट्री डायनेस्टी विद प्रोफेशनल आर्मी ऑफ तुर्क एंड इंडियंस। अब ये जो बाइट्स की तरह ही जो गजनविड्स थे, इनकी जो मिलिट्री डायनेस्टी थी, एक ही मिलिट्री डायनेस्टी थे, मतलब मिलिट्री बहुत अच्छी थी यहाँ की, प्रोफेशनल आर्मी होती थी तुर्क्स की, और जिनके अंदर तुर्क्स और इंडियन होते थे, और एक का नाम तो जो था तिलक नाम का था मोहम्मद की आर्मी के अंदर जो जनरल था, यहाँ ब्रैकेट में आपको दिया गया है। बट देयर सेंट्रल पावर वॉज इन ख्वारसन एंड अफगानिस्तान एंड फॉर देम, लेकिन इनकी जो सेंट्रल पावर थी वो कहाँ तक थी? ख्वारसन और अफगानिस्तान तक ही थी। द अब्बासिद खलीफे वर नॉट राइवल बट अ सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी, जो अब्बासिद खलीफा था ये मतलब कि राइवल नहीं थे ये, लेकिन वैधता मतलब कि जो लेजिटिमेसी के ये सोर्स थे। महमूद वॉज कॉन्शियस ऑफ बीइंग द सन ऑफ स्लेव, महमूद क्या था? बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता, सचेत रहता था कि वह एक गुलाम का बेटा है, और वह भी खलीफा जो था वो बनना चाहता था। वॉज स्पेशली एगर टू रिसीव द टाइटल ऑफ सुल्तान फ्रॉम द खलीफा, खलीफा से सुल्तान का वो टाइटल जो था वो चाहता था। द खलीफा वॉज विलिंग टू सपोर्ट द सुन्नी गजनाविद, जो खलीफा थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे सुन्नी गजनाविद को एज अ काउंटरवेट ऑफ शिया पावर, ताकि जो ये शिया को जो है एक मतलब कि इनके पावर में रहने के कारण जो है काउंटरवेट मतलब कि संतुलन आपस में इनका बना रह सके। द सालजुक तुर्क एंटर्ड तुरान एज सोल्जर्स, जो सालजुक तुर्क थे उन्होंने कुरान के अंदर जो एंटर किया था सोल्जर्स के तौर पर किया था आर्मी में। ऑफ द समानिड्स की, और जो क्वारन खानिड्स थी ये कौन थे? नॉन मुस्लिम तुर्क थे ईस्ट के अंदर। दे लेटर एस्टैब्लिश देमसेल्फ एज ए पावरफुल ग्रुप अंडर द लीडरशिप ऑफ टू ब्रदर टुघेरिल एंड चाघरी बैग। अब ये इन्होंने अपने आप को एक पावरफुल ग्रुप के तौर पर एस्टैब्लिश कर लिया था। किसकी लीडरशिप में? दो भाई थे, तुगरीज और चांगिर बैग्स जो नाम के जो थे ये। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द चाओज फॉलोइंग द डेथ ऑफ द मोहम्मद
ऑफ गजनी। इन्होंने क्या किया था, फ़ायदा उठाया था किस चीज़ का, चावोस का वर्ड का यहाँ पर मीनिंग है जो उस समय अराजकता फैल चुकी थी मोहम्मद गजनी की डेथ के बाद, उस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया, अफरा तफरी जो फैल चुकी थी उस चीज़ का। द सालजुक conquered ख्वारसन इन 1037 1037 के अंदर जो है उसने ख्वारसन को जीत लिया था सालजुक ने, एंड मेड निशापुर देयर फर्स्ट कैपिटल, और निशापुर को उन्होंने पहली अपनी कैपिटल बनाया। द सालजुक नेक्स्ट टर्न देयर अटेंशन टू द वेस्टर्न पर्सिया एंड इराक, और इन्होंने जो है सालजुक ने क्या किया, दोबारा अपना ध्यान किस पर दिया, किस पर अटेंशन इन्होंने दी, वेस्टर्न पर्शिया पर और इराक पर। एंड 1055 में इन्होंने बगदाद को सुन्नी जो रूल था उसका हिस्सा बना लिया था। जो खलीफा थे अल क्वैम कन्फर्ड ऑन टुगरिल बेग the title of Sultan in a move that marked the separation of the religious and the political authority। जो ये खलीफा थे अल कायम, इन्होंने तुगरिल बेग को सुल्तान की जो थी उपाधि, जो टाइटल था वो दिया, और ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसने धर्म को और जो पॉलिटिकल पावर थी इस दोनों को अलग कर दिया था। The two Seljuk brothers ruled together in accordance with the tribal notion of rule by the family as a whole। अब ये जो दोनों सल्जुक जो भाई थे, इन्होंने पूरे परिवार के द्वारा मिलकर जो शासन करने वाला जो इनका कबील ट्राइबल जो इनकी जो सोच थी उसी के अनुसार इन्होंने मिलकर इकट्ठे काम किया। अल्प अरा अरसलन ड्यूरिंग अल्प अरासलन रीजन द सालजुक एम्पायर एक्सपेंडेड टू अनाटोलिया। अब ये जो अल्पर्सन के शासनकाल के दौरान क्या था, जो सल्जुक साम्राज्य था उसका विस्तार अनातोलिया जो कि तुर्की मॉडर्न तुर्की है, टर्की जो है वहाँ तक इनने अपना विस्तार कर लिया था। फ्रॉम द 11th टू द 13th सेंचुरी, 11th से लेके जो 13th सेंचुरी तक, देयर वॉज अ सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यूरोपियन क्रिश्चियन एंड द अरब स्टेट्स। बहुत सारे जो लड़ाइयाँ हुई यूरोपियन क्रिश्चियंस के बीच में और अरब स्टेट्स के बीच में। दिस इज़ डिस्कस बिलो, ये नीचे हमने जो क्रूसेड्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर डिस्कस किया है। देन एट द स्टार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, और उसके बाद जो है 13th सेंचुरी में इनकी शुरुआत हो चुकी थी। द मुस्लिम वर्ल्ड फाउंड इटसेल्फ ऑन द वर्ज ऑफ ग्रेटर डिजास्टर। जो मुस्लिम वर्ल्ड था उसको क्या अपने आप को समझ रहा था कि वो एक मतलब कि वहाँ पर बहुत ही विनाश होने वाला है। दिस वॉज द थ्रेट फॉर द मंगोलों के लिए भी ये खतरा बन चुके थे। एंड द लास्ट बट मोस्ट डिसिसिव ऑफ ऑल नोमैडिक असॉल्ट्स ऑन सेटल्ड सिविलाइजेशन। और ये जो उस समय एकदम से नोमैडिक जो सभ्यता थी खानाबदोशों की, वो खानाबदोश बनने में मतलब कि एकदम से आखिरी इनकी जो सेटल्ड जो सिविलाइजेशन थी उसका एकदम से आखिरी एक लड़ाई जो थी वो लड़ी यहाँ पर गई थी। ये नेक्स्ट 5 थीम जो है उसके अंदर हम इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक क्रूसेड्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक किसी की प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना। थैंक यू।